लंदन में सफर करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के साथ नाखुशगवार वाक़या पेश आया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के ट्रेन से निकलते हुए बदतमीजी और धमकी अमेज अल्फाज इस्तेमाल किए गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ लंदन में ट्रेन से सफर कर रहे थे। नामालूम शख्स ने पहले जुमले कसे और फिर धमकी अमेज अल्फाज इस्तेमाल किए। काजी फाइज ईसा के वाक़े के बाद इस वाक़े पर भी पुलिस रिपोर्ट करवाने पर गौर है। सफारती ज़राए के मुताबिक पुलिस रिपोर्ट वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ करवाएंगे। ज़राए के मुताबिक लंदन से खबर है, एवन फील्ड के बाहर तहरीक इंसाफ और नून लीग के कारकुनान आमने सामने आ गए। शदीद नारेबाजी के बाद पुलिस की भारी नफरी एवन फील्ड के बाहर पहुंच गई। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने कुछ देर बाद मकामी होटल में पार्टी वर्कर्स से मुलाकात करनी है। हसीब अरसलान, डायरेक्टर दुनिया इंटरनेशनल न्यूज़, हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, ये बताइए कि कितनी देर कबल का ये वाक़या है और क्या हुआ कि दोनों कारकुनान वहीं पर मौजूद थे और ये मामला सामने आया? 10 मिनट पहले के वाक़या और कुछ हसीब, आपसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। आपको बताएं कि एवन फील्ड के बाहर तहरीक इंसाफ और नून लीग के कारकुनान आमने सामने आ गए। ये आप कुछ देर कबल के मनासिर देख रहे हैं और शदीद नारेबाजी के बाद पुलिस की भारी नफरी एवन फील्ड के बाहर पहुंच गई, जबकि नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने कुछ देर बाद मकामी होटल में पार्टी वर्कर से मुलाकात करनी थी और उसी तनाजुर में यहाँ पर दोनों जमातों के कारकुनान मौजूद थे। अपने अपने पार्टी कायदीन के हक में नारेबाजी की जा रही थी कि जबकि ये कारकुनान आमने सामने आए, शदीद नारेबाजी की और पुलिस की भारी नफरी एवन फील्ड के बाहर पहुंच चुकी है और वहां पर फिर कारकुनों को मुंतशिर करवाने का सिलसिला शुरू हुआ। नवाज शरीफ और मरियम नवाज लंदन में मौजूद हैं और आज ये बताया जा रहा है कि उनका स्केड्यूल मकामी होटल में पार्टी वर्कर से मुलाकात का था जब ये वाक़या पेश आया है। एवन फील्ड के बाहर के ये मनाजिर हैं जो इस वक्त हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के कारकुनान आमने सामने आ गए। हसीब ने एक बार फिर से हमें ज्वाइन कर लिया है। हसीब, बताएगा किस तरह से ये मामला पेश आया? जी बिल्कुल, पहले कुछ पीटीआई वर्कर्स जो है वो हस्ब मामूल एहतजाज करने के लिए वहां पर पहुंचे और उसके कुछ देर बाद जो है लीगी कारकुनान जो है वो भी वहां पर पहुंच के, तो पहले जो है मामला ठीक रहा, लेकिन उसके देखते ही देखते आपस में पहले जुमलों का जो है तबादला हुआ और उसके बाद ये हाथापाई तक बात पहुंच गई। उसके बाद दोनों तरफ से जो है लाते हुए मुक्के बरसाए गए, एक दूसरे से झंडे जो है वो खींच लिए गए और उसके बाद जो है काफी मामला सीरियस हो गया, जिसके बाद किसी रेजिडेंट ने पुलिस को कॉल की और उसके बाद एक बड़ी तादाद पुलिस की जो है वहां पर पहुंच गई। तकरीबन 6 से 7 गाड़ियां पुलिस की और तकरीबन 20 से 25 पुलिस एहलकार जो है वहां पर पहुंचे और उन्होंने पहुंच के सिचुएशन को जो है वो कंट्रोल में लिया। सिचुएशन को पुलिस ने कंट्रोल में लिया। हसीब अरसलान, बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की गाड़ी पर हमले के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई है। हुकूमती रुकन एहसन रजा ने करारदाद पंजाब असम्बली में पेश की। हमला काजी फाइज ईसा पर नहीं, पूरे पाकिस्तान पर किया गया। एक सियासी जमात ने मनसूबाबंदी करके इंतशार पसंदी की वाकया मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। दुनिया के बड़े इदारे मिडिल टेम्पल ने काजी फाइज ईसा को आला मनसब पर फाइज किया है। बात करेंगे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जहरीले धुएं के गहरे साए हैं। बदतरीन फिजाई आलूदगी बदस्तूर बरकरार है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर मौजूद है। पेशावर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद में भी स्मोक है। लाहौर में मार्केटें 8 बजे बंद करवाने और आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी के हुक्म पर अमल दरामद के लिए इंतजामिया मुतहरिक है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब भट्टी भी हमारे साथ मौजूद होंगे और अब्दुल बासित भी। सबसे पहले शाहजेब, आपकी तरफ आऊंगी। लाहौर में आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं और इंतजामिया कितनी मुतहरिक है? आज बिल्कुल जिस तरह की सूरत हाल है उस हिसाब से इंतज़ामिया मुतहरिक दिखाई नहीं देती। लाहौर शहर जो है वो दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार दे दिया गया है, जहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 600 तक जा पहुँचा है। लेकिन आपको मैं ये बताऊँ कि जो ग्रीन लॉकडाउन लगाए गए और उसके बाद जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से बढ़ती हुई स्मोक के पेश नज़र ये अहकाम जारी किए गए थे कि पंजाब भर के तमाम बाज़ार और मार्केटें 8 बजे बंद कर दी जाएंगी, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ दिखाई नहीं देता। इस वक्त मैं लाहौर की बरकत मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पे खाने पीने की अशिया की दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों के साथ साथ कॉस्मेटिक्स की दुकानें जो है वो खुली हुई हैं और यहाँ पे जो है वो कारोबारी सरगर्मियाँ दिखाई दे रही हैं। अगर इसी तरह दूसरे बाज़ारों की बात कर ली जाती है जिसमें हाल रोड है, तो वहाँ पे भी जो है वो मोबाइल एसेसरीज के जो स्टॉल्स हैं वहाँ पे कारोबारी स्टॉल्स खुले हुए हैं। ठीक है शाहजेब, आप साथ ही रहेगा। अब्दुल बासित की जाने बढ़ते हैं। अब्दुल बासित, ये बताइएगा कि स्मोक की जो शरह है वो तो हम सबके सामने है ही, जो SOPs हैं उन पर किस हद तक यहाँ पर अमल दरामद हो रहा है? क्या मार्केट्स बंद हो रही हैं या करवाई जा रही हैं?
आज बिल्कुल स्मोक के मुज़र सेहत असरात से बचाव के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से ग्रीन लॉकडाउन का नफाज तो किया गया है, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद करवाना ये फैसलाबाद की ज़िले इंतजामिया और पुलिस पर आयद होता है। लेकिन दोनों इदारों की जानिब से जो है इसके ऊपर अमल दरामद कर लेकिन पुलिस और ज़िले इंतजामिया की जानिब से जी आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी आप बताएं, बात पूरी करें। फैसलाबाद की अगर बात करें तो यहाँ पे जैसे दीगर शहरों में स्मोक के साए हैं, स्मोक की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है, तो इसके पेश नज़र फैसलाबाद की जो ज़िले इंतजामिया की जानिब से जो हुकूमत पंजाब की जानिब से लगाया गया ग्रीन लॉकडाउन है उसके ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए कोई मौसर इकदाम नहीं किए जा रहे। पुलिस की जानिब से गश्त तो किया जा रहा है, जो शहर की मॉनिटरिंग तो की जा रही है, लेकिन मार्केटों को बंद करवाने के लिए और इसके ऊपर ग्रीन लॉकडाउन मार्केट्स यहाँ पर भी बंद होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। अब्दुल बासित और शाहजेब, आप दोनों ने रिपोर्ट किया, आपका बहुत शुक्रिया। और जनाब, मुल्क के बालाई इलाकों में 14 से 16 नवंबर के दौरान तेज हवाओं और बारिश की पेशगोई है। महकमे मौसमियात के 15 नवंबर से 16 नवंबर के दौरान पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी की भी पेशगोई। 14 से 15 नवंबर के दरमियान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर में भी हल्की बारिश का इम्कान है, जबकि दीर, सवात, बडग्राम, एबटाबाद, मरी, गलियात, कश्मीर और जीबी में भी बारिश मुतवक्के है। इस्लामाबाद, केपी और बलाई पंजाब में स्मॉग में कमी का इम्कान है। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सदर जो बाइडन की ओवल ऑफिस में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इक़्तिदार की मुंतकिली के लिए बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने खारिजा पॉलिसी और दाखिली उमूर पर भी बातचीत की। बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान मुसाफा किया। सदर बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप को ओवल ऑफिस में मुलाकात की दावत दी थी। पुरअमन इक़्तिदार की मुंतकिली के लिए पुरअज़्म हूँ, अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से ये कहा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात का अक्सर ममालिक को सामना है। अगर बरवक्त इक़दाम ना किए गए तो आने वाले वक्तों में ज़्यादा नुकसान होगा। पाकिस्तान ने 2022 में तबाहकुन सैलाब का सामना किया, लाखों लोग मुतासर हुए। सैलाब के बायस पाकिस्तान को $30 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ। आलमी बरादरी मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक मालियाती वादे पूरे करे। शहबाज शरीफ का COP29 क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास से खिताब। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है कि बानी पीटीआई ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज की फाइनल कॉल दे दी है। बानी पीटीआई ने कहा, पूरे मुल्क में बाहर निकलना है। 8 फरवरी को अवाम जमहूरियत के लिए निकले थे, आपको चोरी किए गए मैंडेट की वापसी के लिए निकलना होगा। बानी पीटीआई ने तुलाबा और नौजवानों को भी कहा कि घरों से निकले। लीडरशिप को हिदायत दे दी गई हैं कि क्या करना है और किस तरह करना है। बानी पीटीआई ने कहा है कि अब हमें अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है। 24 तारीख इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दिया है। इसके अंदर उन्होंने अपने टिकट होल्डर्स को कहा है, इन्होंने अपने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको कहा है, और उसके बाद उन्होंने तुलबा को मुखातिब हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये आपका मुस्तकबिल है। 4 चीज़ों के लिए उन्होंने कहा आपने निकलना है। 4 चीज़ें क्या हैं? रूल ऑफ लॉ, आपने अपने जो जुडिशरी है उसके लिए निकलना है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकलना है। दूसरा, आपका जो स्टोलन मैंडेट है आपने उसके लिए निकलना है। जो सबसे अहम चीज़ है, आपने अपने मुस्तकबिल के लिए निकलना है।